हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग शुरू होता है सुबह 4 बजे से। यहाँ मैं नहा धो के ये पानी भर के लाई थी ताज़ा किचन के काम के लिए, क्योंकि टैंक का काम तो सिर्फ बर्तन साफ़ करने में ही होता है। खाना वाना मैं ताज़ा पानी से ही बनाती हूँ। और मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मैं नहा के आके चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए। फिर अपना काम किया था और कुछ, उसके बाद तब तक मेरी चाय भी बन चुकी थी। और चाय को लेके मैं रूम में आ गई थी। यहाँ मैं सॉक्स पहन रही थी, क्योंकि सर्दियाँ भी बहुत हो रही है। सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और चप्पल पहन के हर जगह जाया भी नहीं जाता। किचन में जाओ, रूम में जाओ तो चप्पल उतार के ही जाते हैं, तो ठंड लगती है। इसीलिए सुबह सुबह सॉक्स ही पहन लेती हूँ मैं नहाने के बाद। फिर अपना कुछ स्टोरी पढ़ लेती हूँ उसमें, फ़ोन में। स्टोरी पढ़ने से कुछ अलग सी एनर्जी आती है। मोटिवेशन की कुछ स्टोरी आती हैं फ़ोन में, उसी को पढ़ लेती हूँ और साथ में चाय भी पी लेती हूँ। बस चाय पीती हूँ तब तक ही पढ़ती हूँ, उसके बाद तो फिर मैं बैक करके अपने काम में लग जाती हूँ। गाय वाय का करने के बाद फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी खाना के नाश्ता बनाने को, क्योंकि 6 बज चुके थे। वो तैयार घूम रहा था, उसकी गाड़ी आ जाती लेने के लिए। तो बोला आज मुझे मम्मी जी मैगी बना दो, क्योंकि आज मुझे मेथी के पराठे बनाने थे। उसे कम ही पसंद है, यूँ कहता है मुझे तो मेथी कड़वी लगती है। इसीलिए उसके लिए मैगी बना रही थी। काफ़ी दिन भी हो गए थे बनाए हुए, तो मैंने कहा चल खा ले, इसी बहाने क्या है, हम मेथी के पराठे खा लेंगे, तो मैगी खा ले। और वहीं खड़ा खड़ा इंतज़ार देख रहा था कि कब बने कब बने। मैं कुछ काम करने गई थी तो वहीं खड़ा रहा तब तक। उसे मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखो कैसे सूंघ रहा है, खुशबू आ रही थी उसे मैगी की। कह रहा मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी जी मैगी की। तो बस वही बना रही थी। और बनाने के बाद फिर गाय की सफाई करूँगी, जाके धो लूँगी उसे। सफाई का काम निपटाने के बाद मैं यहाँ आ चुकी थी किचन में, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी थी। और चूल्हा जला दिया था मैंने, उस पर दलिया भी बनने रखा था। यहाँ मैं मेथी धुलने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेथी 1-2 बार में धुलती तो है नहीं, 2-3 बार में धोनी पड़ती है। उसमें मिट्टी भी काफ़ी लगी आती है, खेत से सीधा तोड़ के लाते हैं तो मिट्टी भी आती है। तो अगर उसे अच्छे से ना धो तो कुछ भी चीज़ बनाओ उसकी खाने में बेकार ही लगती है, मुँह किरकरा किरकरा सा रहता है फिर। इसीलिए 3-4 बार अच्छे से इसे धुल लूँगी। फिर इसे परात में निकाल के रख दूँगी, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और अगर सीधे धुलने के बाद आटे में मिला लूँगी तो फिर ये पानी छोड़ जाती है, तो फिर आटा पतला बहुत ही हो जाता है। अब यहाँ मैं आटा करने लगी थी। इसमें थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाली थी, हरी मिर्च थोड़ी सी काट के डाली थी, और सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हींग डाली थी। और फिर थोड़ा सा घी डाला था मोयन के लिए। 1 चम्मच घी डाल दो तो फिर अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट। और फिर इसका आटा लगा लिया था, थोड़ा टाइट ही लगाया था, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो ये मेथी छोड़ेगी तो फिर पतला ही हो जाता है बाद में। फिर बेलने में मुश्किल आती है इसको। कितना भी इसे अलग निचोड़ के रख दो मेथी को, पर पानी छोड़ ही जाती है। ऐसे ही लौकी के पराठे भी पानी छोड़ते हैं, उसका भी टाइट लगाना पड़ता है, और मेथी का भी लगाना पड़ता है टाइट ही। बाद में ये इतना ही सॉफ्ट हो जाता है कि इसके बिलते भी नहीं है, चकले पे चिपकता है फिर आटा। इसीलिए इसे टाइट ही रख दूँगी, और तब तक दलिया भी बन जाएगा गाय का, और चाय चढ़ा दूँगी इनके लिए। फिर चूल्हे पे ही पराठे सेक के अच्छे से हो जाएगा। दलिया बन के हो चुका था मेरा तैयार। तो उसके बाद मैं मेथी के पराठे भी सेकने लगी थी चूल्हे पे, क्योंकि रोटी हो या पराठे हो, चूल्हे के एक तो अलग ही टेस्ट आता है। इतना गैस पे नहीं आता, इतना चूल्हे पे टेस्ट आता है। तो वही सेकने लगी थी मैं, क्योंकि ना कहीं जाना था। आज मुझे खेत पे भी अकेले ही जाना पड़ेगा। खाने के बाद ये चले जाएंगे, फिर मैं अपना काम निपटा के खेत पे चली जाऊंगी। इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। और खाना के लिए 1-2 बना के रख दूँगी, अगर वो खाएगा तो खा लेगा, वैसे खाएगा नहीं, क्योंकि इसे पसंद ही नहीं है ये मेथी के या बथुआ के कुछ भी। इसमें धनिया, बथुआ, मेथी कुछ भी डाल दो आटे में,
खाता नहीं है, यूँ कहता है मुझे तो सादा बना के दे दो, मैं तो सादा खाऊँगा। तो बिना पत्ते की खाता है वो। हम दोनों को तो पसंद नहीं है, हम तो खा ही लेते हैं। उसी की तैयारी कर रही थी। फिर मैं खेत पे जाने को भी मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे सारा कुछ अकेले ही करना था। ये अगर जाते तो बाद में भी चले जाएंगे। अब आ गए थे ये खेत पे, मैंने बांध के तैयार रखा था, तो स्कूटी लेके आ गए थे। स्कूटी पे रख लाए थे और आके फिर गुदवा रहे थे। अकेले का काम तो है नहीं, ये मशीन का एक लगाता है तो एक गुदता है। खाना वैसे छोटा है, कर नहीं पाता, अगर उसे लगा लो तो करता है, पर दिमाग का बैंड बजा के रख देता है, परेशान करता है बहुत। कर तो लेता है, ऐसी बात नहीं है, पर छोटा है तो इसीलिए करवाती भी नहीं हूँ मैं ज़्यादा उससे। और इस टाइम तो वो स्कूल जाता है, स्कूल से आके 2:30 बजे स्कूल से आता है, तो फिर सोने का टाइम हो जाता है 3 बजे। कब गुदे कब ना गुदे, इसीलिए सुबह ही ये गुदवा के जब जाते हैं अपने ड्यूटी पे। आज इन्हें लेट जाना था, तो सोचा एक काम पड़ा था उसे करके आए थे, और फिर आराम से धूप आ गई तब गोद रहे थे यहाँ हम। वरना ओस की होती है तो गीली गीली फिर उसी को गोद के जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, कोई है भी तो नहीं फिर के कुछ करवा दे, अकेले का बस का है नहीं ये। तो अब तो सूख चुकी थी काफ़ी हद तक, इसी को कर रहे थे, अच्छी उध रही थी वैसे। वरना गीली होती है तो फिर पता नहीं अजीब सी हो जाती है ये। गाय को देखो, ये सोच रही है कि बस मुझे को मिल जाए अभी। गाय का चारा काटने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सुबह थोड़ी सी मेथी बचा रखी थी। पराठे में ज़्यादा भी थी और फिर मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, तो उसी की सब्ज़ी बना रही थी। इन्होंने तो चाय के साथ पराठे खा लिए थे, पर मुझे तो सब्ज़ी चाहिए। मैं चाय के साथ कुछ खाती नहीं हूँ, खाली चाय पीती हूँ, चाहे सुबह हो या शाम को हो। ना कभी नमकीन बिस्किट कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ चाय ही पीती हूँ। तो चाय तो मैंने ऐसी पी ली थी, और अपने पराठों के लिए फिर मैं सब्ज़ी बना रही थी, और कान्हा को भी सब्ज़ी चाहिए। अगर घर में सब्ज़ी रखी हो तो फिर वो नमक मिर्च और घी लगा के रोटी खाता है, और अगर सब्ज़ी ना हो तो फिर उसे सब्ज़ी ही चाहिए, फिर नहीं खाता किसी से वो। और फिर मैं थोड़ी बहुत देर आराम करने के लिए लेट गई थी। उसके बाद चाय बना के पी, गाय के अंदर बांधा, और शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी फिर मैं। और गोभी आलू मटर ये बनाना था मुझे शाम को। कान्हा ये कह रहा था कि मुझे तो गोभी आलू बना देना मम्मी जी, इसीलिए उसी को काट रही थी। कितनी भी जल्दी खाने की तैयारी करने लगो, बस रात हो ही जाती है। इनको लेटाना था आज, करीब 10-11 बजे आते, इसीलिए सोचा कि हम दो तो हैं ही, हम दोनों के लिए क्या वो करना, टाइम से बना के खा लेंगे, इसीलिए कर रही थी मैं जल्दी जल्दी। पर रात तो हो ही जाती है, अंधेरा हो ही जाता है, क्योंकि गाय का दूध वूध निकाल के वहाँ की सफाई करो, फिर दीपक बत्ती करने के बाद वही अंधेरा ही हो जाता है। 7 तो बज ही जाते हैं, कितनी भी जल्दी कर लो फिर भी। उनके लिए बना के रख दूँगी, आएँगे तब गरम। शाम को खाने की तैयारी करने लगी मैं, फिर 7:30 बज गए थे, तो खाना ही बनाने लगी थी। एक तरफ में सब्ज़ी भी बन चुकी थी, सिर्फ गैस बंद नहीं की थी कि गरम रहेगी जब तक खाएँगे तब तक। और ये कान्हा सब्ज़ी भरवा के रोटी खा रहा है अपनी। इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद है सब्ज़ी भरवा के, ऐसे ही इसके पापा जी खाते हैं, ऐसे ही ये खाता है। किसी की भी सब्ज़ी बनी हो, मेथी की, गोभी की, गाजर की, मतलब सूखी सब्ज़ी, सर्दियों की कोई सी भी हो, इन दोनों को एक तो भरवा के खाना ही है। ऐसे ही वो भी खाएँगे, कि वैसे तो सादा खा लेंगे सारी, लास्ट की रोटी या पराठा हो कुछ भी, वो भरवा के ही खाएँगे। ऐसे ही ये खाता है, इसे तो सारी ही भरी चाहिए, खाली कम ही खाता है। गर्मियों की सब्ज़ी तो ऐसी रहती हैं पतली, सर्दियों की तो ज़्यादातर सूखी ही रहती हैं, तो उन्हीं को भरवा लेता है। उनके लिए तो सेक के ही रख दूँगी, आएँगे तब दोबारा गरम कर दूँगी। पानी के हाथ की खाते हैं ज़्यादातर, चकला बेलन की तो बहुत ही कम खाते हैं, पानी के हाथ की रोटी ही खाते हैं वो, सुबह हो या रात हो। और यहाँ मैं अब गाय के आ गई हूँ, रात हो गई है, बस उन्हीं को ये झूल पहना रही हूँ। आज तो दोनों में से कोई सी भी नहीं खड़ी हुई, बड़े आराम से पहन ली दोनों ने, क्योंकि इन्हें लग रही होगी सर्दी, इसीलिए। और बढ़िया तो देखो किस तरह लाड़ कर रही है, बार बार मेरी गोदी में आके बैठ सिर रख रही थी।
और गाय ने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया आज, बैठी रही थी आराम से, बनवा रही थी ये, वरना खड़ी हो जाती है तो इधर उधर घूमती है, फिर करवाती भी नहीं है। और बछिया के तो बंधी रही थी, सिर्फ उसने आगे लटका ली थी, उसी को ठीक कर रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ राधे राधे।